नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। अब बारिश थोड़ी ही देर में आने वाली है क्योंकि बादल काले छाए हुए हैं और हरियाणा में काले बादल किसके लिए छाएंगे ये समय बताएगा। पर कल नामांकन पर रोक लग चुकी है, यानी कि नामांकन की आखिरी जो तारीख थी वो खत्म हो चुकी है, विराम लग चुका है। कौन कौन किस क्षेत्र से धुरंधर उतरा है ये भी जनता के सामने पूरी तरीके से तस्वीरें साफ हो चुकी है। अब जनता किसको चुनने वाली है। इस समय हम हैं जिला जींद में और ये विधानसभा है जुलाना बताई थी। ये है जुलाना, वही विधानसभा जहां से विनेश फोगाट ने अपनी दावेदारी ठोकी है। उनके सामने एक और चेहरा क्लियर हो चुका है जो अभी तक चर्चाओं में नहीं था, वो है कविता दलाल, वो भी पहलवान है और कहीं ना कहीं उनका भी अपना एक वोट बैंक होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो लड़ाई देखी जा रही है वो आम आदमी पार्टी ने जो ये कैंडिडेट उतारा है, पहलवान कैंडिडेट उतारा है और दोनों छोरियां ही हैं, एक बहू है यहाँ की, एक बेटी है यहाँ की। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं उस पर, साथ ही साथ जो और पार्टियों ने चेहरे उतारे, जैसे बीजेपी ने कैप्टन वैरागी जी को उतारा है तो उनका क्या प्रभाव है जान लेते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जिले से 90 किलोमीटर दूर आने वाले हैं। इस पर वो लोग क्या कहना चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी का कितना मैजिक चलने वाला है, क्योंकि जैसे ही नामांकन रुका है, आखिरी तारीख खत्म हुई है, उन्होंने अब अपने संबोधन की शुरुआत कर दी है। कल यहाँ पधारने वाले हैं। हरियाणा की जनता क्या सोच रही है उनके पधारने पर, उनका कितना मैजिक चलने वाला है जान लेते हैं। गांव है ये अनूपगढ़, जो मैं भूल गई थी अब मैंने आपको बता दिया है। और तालाब के किनारे बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे थे क्योंकि अपनी भैंसों को शाम के समय टहलाने के लिए लाते हैं और इस तालाब में वो स्नान करती हैं कई घंटे। तो क्या माहौल है इस बार राजनीति में ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे जान लूं, पापा थोड़ा आगे आइए, आपको जल्दी थी जाने की? नहीं, हाँ जल्दी थी। तो वैसे किसान है पर पेन भी कलम का भी पूरा जोर है आप। हाँ क्या करा दे, अपन रखना पड़े। सही बात है, जिसके पास कलम है वही मजबूत है, ये आप समझिए। तो पापा बताइए नाम क्या है आपका? रामफल शर्मा है। रामफल शर्मा। हाँ जी। तो आपके तो नाम में राम भी है, उसमें फल भी जुड़ा हुआ है और शर्मा भी जुड़ा हुआ है। तो तीन अलग नीचे बोल रहा है। हाँ, ये भी तो भगवान का रूप है। अच्छा, ये भी भगवान का रूप है, सही बात है। तो यही है जी। बिल्कुल सही बात है, पीपल के पेड़ के नीचे बोल रहे। तो इतनी सारी चीजें शुभ जुड़ गई हैं। तो बताइए शर्मा जी को इस बार कौन पसंद आ रहा है, कांग्रेस या भाजपा? कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी। क्यों कांग्रेस क्यों पसंद आ रही है? क्योंकि हमने उनकी बीजेपी की देख ली। हाँ। पाछे जेजेपी की थी, वो जाकर बीजेपी में मिल गया है। हमने छोड़ के भाज जहाँ जब बताओ हम क्या करेंगे। जेजेपी भाज गई आपको छोड़? हाँ भाज गई, और हरियाणा तो भाज गई। और के और समर्थन दिया था आपने? समर्थन बढ़ाए हमने थे। हाँ सही बात है। हाँ पूरा बिल्कुल। तो बीजेपी में चले गए, दिक्कत क्या रही आपको? दिक्कत के हमारी तो सरकार, हम वोट तो दे, उसके खिलाफ वोट थी ये जेजेपी भी। अच्छा, बीजेपी के खिलाफ थी। हाँ ठीक, जेजेपी तो हमने वोट तो दी न्यू। हाँ। और फिर मिल के उनमें बीजेपी में जाके मिल गए बीजेपी। हाँ तो बताओ यू तो कौन है हमने। तो ये चौटाला जी से सवाल पूछ रहे हैं आप? चौटाला मार तो रखा दावा है। अच्छा, बताओ को आवाज जब मैं पूछेंगे वो उड़ा। हाँ ये कैमरा तो पहुंच ही जाएगा। हाँ फिर पूछ लिया जुकरा आप पूछो हो। हाँ। न्यू मार दो रहा होगा तो बता देंगे। हमने किसी की दाब नहीं है, अपनी वोटा का हमने हक है। सही बात है, किसी से दबना भी नहीं दबते नहीं। चलिए, आपने कहा बीजेपी पर भरोसा ना करके आपने जेजेपी को चुना। हाँ। जेजेपी बीजेपी में मिल गई, अब आप कांग्रेस को देख रहे हैं। हाँ। मतलब जेजेपी को दोबारा समर्थन? नहीं बिल्कुल नहीं। अच्छा, आड़े तो एक वोट नहीं देंगे, एक वोट भी नहीं देंगे। तो बाबा इतना नाराज क्यों है बीजेपी से? थोड़ी सी वजह जानना चाहती हूँ। आप तो पंडित हैं, ये कहते हैं कि शर्मा जो वोट बैंक होता है, शर्मा राजपूत बन गया, ये तो खास करके कहते हैं कि कोर वोट देखो बैंक बीजेपी इसका हमने तो बात सुने, सेंटर में बना दिया हमारा ब्रह्मचारी है, सतपाल ब्रह्मचारी। अरे छोरी न बनावाएंगे यार, लारे बहू है। मतलब आप कह रहे लोकसभा में आपने कांग्रेस के कैंडिडेट को हाँ कांग्रेस और यहाँ विधानसभा में भी कांग्रेस का। हाँ जी। पर उनके सामने तो कविता दलाल आ गई, वो भी तो बेटी है आपकी। न्यू तो 3-4 और भी हैं, न्यू से वोट तो एक कहती दी जाएगी। ठीक, सही बात। हाँ। तो विनेश जी क्यों पसंद है, बहू क्यों पसंद आ रही है? न्यू है ये पसंद नहीं आ रही है, वो कांग्रेस पार्टी में है।
अच्छा हाँ इसलिए ये है कि वो कांग्रेस पार्टी में हाँ है। उसमें है, हाँ इसलिए पसंद आ रही है। तो फोगाट का अपना भी कितना जोर है यहाँ पर, ये बताइए जुलाना में। पूरा जोर है जी, सारा ये है। तो आप देखो तो उसका जलसा जुलसा तो इतना जोर है उसका। आके गाँव में पूछ नहीं जाना हुआ एक लिए आप पे बन जाएगी। अच्छा, मतलब आपके ना गांव में जाने की भी जरूरत नहीं। नहीं हम देखो के लोग हमने तो आड़ा आके दिखाई आइए नहीं है। अच्छा, अभी और गाँव फिर में नहीं आई। नहीं फिर भी सारा गांव न्यूज कहे है कि फोगाट को पसंद क्यों पार्टी की वोट दे हैं। अच्छा, पार्टी पसंद है। हाँ पार्टी है। तो बीजेपी कांग्रेस को इस बार आमने सामने देख रहे, तीसरा कोई नहीं है। ना सही तीसरा भी आम पार्टी भी है। न्यू तो ये और भी हैं, 2-3 और भी हैं। नहीं, जंग जो देख रहे हैं वो बीजेपी आमने सामने। हाँ दो कांग्रेस में बीजेपी। तो आगे आपको कांग्रेस दिख रही है पूरे हरियाणा में? हाँ या नहीं कांग्रेस जुलाना आए, में बता रहे हैं। नहीं कांग्रेस है आओगी सब हरियाणा में। हाँ आएगी। 90 सीटों में से कितनी दे रहे हैं कांग्रेस? हम तो नहीं सोचा 90 की 90 आ जाएंगे। हाँ और के ये बात सुनो, इतने हुए हैं 90 हुए हैं कौनसी। ये सबका तो हमने क्या पता है, हम अपने गांव की बता सका, अपने हल्का की बता, वो तो इतनी भी दे अपना हल्का और शोर तो हमारी सारी हमारी। चलिए, अभी एक महत्वपूर्ण सवाल है जो मैंने स्टार्टिंग में कहा था, आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पर आने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी की जनसभाओं का संबोधन का ऐसा तो नहीं कि बड़ा फर्क पड़ जाए, क्योंकि वो कुरुक्षेत्र में आने वाले हैं और यहाँ से बराबर का ही जिला लगता है। एक सुनो, ईवीयू सेंटर की हुई थी जबकि प्रधानमंत्री आया कोई, पर भाव कुछ नहीं पड़ता। जो जनता के दिल में बैठ की ने वो वही वोट देगी। अच्छा, जो दिल में बैठे। हाँ बीजेपी चाहे प्रधानमंत्री के उसका बाबू आ जो है, जादू नहीं चलेगा। ना जादू नहीं चलेगा। पक्की बात है। मोदी जी तो विदेश में जादू चलाते हैं। वो चला जा, फिर हरियाणा में नहीं चलेगा। ये बातें हैं, मैं थोड़ी जान रही हूँ। और भी कुछ है तो बता दीजिए। मुद्दा, हाँ मुद्दा तो पूछा ही नहीं, इतनी सारी बातें हो ये रही हैं। सारी ये बता दिया मुद्दा। और है न्यू है उती फिर इसका आप जैसे किसान है, किसाना तो के फिर किसानों के लिए क्या आपको लगा कि क्या होना चाहिए था, या बस क्या ये होना चाहिए था। जो धरना पे गए थे उनकी भी एक आधी मांगना हो, कह दिया वहाँ से बैठे ने। उनके पास भी नहीं आया है। मतलब आप कह रहे हैं जो धरने पे किसान बैठे थे उनके पास नहीं आया जी। आना चाहिए था। आना चाहिए था। उन्होंने तो मीटिंग में बुलाया था। बिल्कुल समाधान तो उड़ा भी नहीं हुआ ना, वो कह के ठा दिए है। मतलब आप कह रहे हैं उठा तो दिए, समाधान नहीं हुआ। हाँ। एमएसपी की, अच्छा, क्या कह रहे हैं भैया? एमएसपी की जो गारंटी थी ना, वो गारंटी थी लिखित रूप में। मतलब वैसे बोल दिया उठा दिए बार किसान है। वर्बली बोल दिया। हाँ, वैसे उन्होंने फॉर्मेलिटी करके कि साल तक किसान हुआ तड़पे, जुबान की वैल्यू नहीं समझ वो रहे आप? वैल्यू नहीं करी है। उन्होंने कहा कि ऐसा है बहन जी, 1 साल तक किसान हुआ तड़पे। क्या झूठ बोलने लग गया प्रधानमंत्री कहीं, रेडियो में बोला, हम सारी सुना, इतनी झूठ बोलने लग गया। अच्छा, रेडियो में आप हाँ बिल्कुल, पूरे एक घंटे पूरे हम तो सारी रात सुना, 12 बजे लोग तो मैं जागू हूँ। तो इसका मतलब फैन तो रहे हैं आप मोदी जी के, कभी ना कभी तो, है ना? वो फैन तो सारा देश से था, तभी तो प्रधानमंत्री योजना आएगी हाँ। तो फिर एक योजना तो हमने भी दी है वोटे। समर्थन दिया है। और फिर मान लिया दूसरी योजना में हमने इसकी दे दी जेजेपी वाला की। अच्छा, और हाँ, फिर अरीब दूसरी कांग्रेस की। पता तो ये बड़ा समीकरण बिठा करके कर रहे हैं कि पहले बीजेपी पर भरोसा किया, बीजेपी वो नहीं कर पाई तो जेजेपी पर कर लिया। अब जेजेपी पर उतना भरोसा नहीं रहा कि भैया किधर चली जाएगी, तो अब कांग्रेस पर आ गए। अब आपसे बात का भरोसा करांगे देवता महाराज का, असली परमात्मा ये है। सही हाँ, पीपल के पेड़ के इसका ही भरोसा करें। जमा बिल्कुल एक बात है जी, हमने तो वही बताई थी। राहुल गांधी ने बोला था हमारे थे पंप, मेरा 70 साल राज कर दिया, मैं बोलूंगा तो कुछ भूकंप आ जाएगा। मोदी जी ने सही कहा था, तू बोल तो कुछ, वो कुछ नहीं बोल पा। थोड़ा लग रहा निकली ही मोदी जी की जुबान निकल रही है। अब तो परमात्मा फैसला करेगा पीपल ना। मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस से भी कहीं ना कहीं आप इस चीज को लेकर हाँ, के फिर दम थे, पब्लिक और भी और लड़के पैदा हो जाएंगे और पार्टी पैदा हो जाएगी, लेकिन फैसला लेंगे परमात्मा का रूप। ठीक है, कौन गलत है? बिल्कुल। वैसे आपको कौन थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है, ये बताइए। हाल तो जी जो काम करेगा वही ठीक लगेगा। अपनी जो जुबान दी और भूल गए वो कोई ठीक नहीं। चलिए, जो जुबान दी वो भूल गए, वो कोई ठीक। हाँ, कोई तो ठीक नहीं। किसानों को बीजेपी संतुष्ट कर पाई या नहीं? नहीं कर पाई। नहीं कर पाई। नहीं। एक सवाल और है, बैठ जाइए बाबा आराम से। वो कह रहे हैं भैया गुड्डों में दर्द हो रहा है। एक सवाल और महत्वपूर्ण है हाँ जी। कि इस बार आपको क्या लग रहा है कि फाइट दोनों पार्टियों में अच्छी है, बीजेपी कांग्रेस में, या फिर एक तरफा है? देखो जी, हाल तो एक तरफा कांग्रेस की तरफा हमारा मन कर रहा है। अच्छा, कर रहा है। हाँ, मतलब एक बार को आपका भी भरोसा कांग्रेस पर नहीं रहा, नाराज रहे,
पर आप इस बार भरोसा इस बार भरोसा कांग्रेस का कर रहे हैं। चलिए, ये कांग्रेस भी भागेगी तो फिर भरोसा और पार्टी पकड़ेंगे। हाँ, अभी उन पर है। हाँ चलिए भैया, ये आप बता दीजिए बाबा, ऊपर चढ़ गए कर रहे हैं हम तो कांग्रेस। कांग्रेस। क्यों पसंद कर रहे हैं कांग्रेस को? क्योंकि हमने अपना नेता चुन लिया है। अच्छा, नेता चुन लिया। नेता कौन है आपका? मनीष फोगाट है। अच्छा, विनेश फोगाट। हाँ, तो अपने क्षेत्र की नेता तो चुन वो लिए। चुन लिया हमने तो। तो बहू को आप सीधे विधानसभा पहुंचा विधानसभा जहाँ से लग जाओगी चली जाओगी। छूट दे दी पूरी। हाँ, पूरी मीरा छूट। जी बात तो सुनो आप। विनेश फोगाट जुलाना हल्के की बहू है, इस गांव की गढ़वाली खेड़े की बहू है, और बहू को जुलाना हल्के हारने नहीं देगा कभी भी। अच्छा, हाँ बहू को हाँ, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है, उसको बहू को हारने नहीं देगा। बहू की पूरी इज्जत के साथ जिता के भेजेंगे। अच्छा, इज्जत के साथ सीधे विधानसभा भेजने सीधे वाले। चंडीगढ़ भेजें कुर्सी के ऊपर। अच्छा, हाँ। पर ये बताइए, आप कह रहे हैं कि सीधे राजधानी भेज देंगे, पर एक बड़ी चीज है, मैं ये समझना चाहती हूँ कि आप राजधानी भेजने की तैयारी कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इस बार वोट कट जाए और वोट कटते वोट नहीं कटते लोगों कटेगा। को पता ना लगे। वोट नहीं कटेगा। वोट कटवा रहे हैं खूब, जुलाना कम वोट कट खूब आ रहे हैं, लेकिन वोट नहीं कटता। अच्छा, नहीं कटेगा। नहीं कटेगा। मतलब आपका निर्णय कोई असर नहीं है उस बात का। हिलने वाला नहीं हिलने है। वाला नहीं आपकी बार। बस बहू का चेहरा हम देख रहे हैं। हाँ, बहू बनेगी। अच्छा, हाँ, इज्जत देवा है बहू ने, हाँ। पूरी इज्जत के साथ चंडीगढ़ भेजांगे। चलिए, भैया कह रहे हैं पूरी इज्जत के साथ बहू के साथ हैं और चंडीगढ़ भेजने वाले हैं। क्या कह रहे हैं भैया? पूरे मान सम्मान के साथ और पूरा जुलाना हल्का रिकॉर्ड तोड़ मतों से विजय बना के इसको विधानसभा में भेजने रिकॉर्ड का तोड़ मत। बिल्कुल पूरा हरियाणा में लगता है कि हरियाणा के अभी तक के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। सब के रिकॉर्ड टूट जाए। की बार ये विनेश फोगाट पूरे भारी मतों से विजय हो गया और विधानसभा में भेज देंगे इसको। ये मैं समझू कि आपकी बातों से ये तो पता लग रहा है कि परिवर्तन का माहौल है। आपकी बार परिवर्तन तो बिल्कुल है बहन जी। आज देश छका बढ़िया मोदी दे दे छका दिया मोदी ने, और 2 बार बना दिया, तीसरी बार बन गया काम के में करता ही नहीं वो। भैया, इतने बड़े बीके में जाकर बोर्ड ला दिया बसांग। क्या कह रहे हैं? बहन जी हम तो ये कर रहे हैं, कितने हो 2 सिलेंडर दिए, पूरा हरियाणा बदनाम कर दिया। हमने सिलेंडर दिए। अच्छा, हाँ, कितने करके दिखा दो किसी का। हमारा 5-10 गांव है जुलाना हल्का में, किसी ने नहीं तो बता दो फलाना आदमी का सिलेंडर चल रहा है मेरा। चलिए, वो कह रहे हैं 2 सिलेंडर दिए, प्रमोशन बढ़ा। उनकी अगर छोटी सी बात को समझ घोषणा ज्यादा करते हैं। घोषणा घोषणा ज्यादा करते हैं, काम कुछ करते नहीं। इसलिए जैसे ये जी महिला वर्कर थी, आशा वर्कर, ये कितने दिन तक बेचारी तंग हुई। किसान वहाँ बॉर्डर पड़े रहे, खिलाड़ी की सीटें, सब कुछ बुरा, सारा देश तंग बना दिया बीजेपी ने। खिलाड़ी संतुष्ट नहीं कर पाए ना नहीं किसान संतुष्ट हो पाए। 1 साल तक वहाँ किसान तड़पे। वहाँ तक मोदी ने कहीं आया नहीं, कहीं उनकी सुनाई करी नहीं, उन्होंने ये कहा ना कि कोई कहीं ना कानून नहीं। वहाँ बुलाए, किसान मीटिंग ली, MSP पे गारंटी दी, नहीं वैसे उठा दिए, झूठ बोल गए। आप कह रहे हैं कि किसान वहाँ गए, हाँ। उन्होंने ये कहा कि ये राजनीति से प्रेरित आंदोलन है। ये लाइन आपने सुनी होगी। ये सुनी तो है। हाँ। मतलब ऐसा है, वो ये तो उनकी बात होती है राजनीति वाले। हम राजनीति तो जानते नहीं, हम तो गांव के लोग हैं, सीधे लोग हैं। हम तो स्पष्ट बात वो बताए, हम अपने अकेले वहाँ जा रहे थे। हम अपने अकेले भी गए थे? हम भी गए थे, हमारा सारा गांव भी गए थे। सारे पूरा गांव गांव गया था। सारे गांव गए हरियाणा से। तो मतलब जी जो जमींदार किसान खेती बाड़ी करते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं सुनाई करी। उनके लठ मारे, अजय पहलवाना लठ मारे, अजय आशा वर्कर बैठी थी, उनकी कोई सुनाई उनकी नहीं, कोई कर्मचारी, हर महकमा दुखी है इनसे। अच्छा, हर महकमा दुखी सब दुखी है। चलिए, आपने कहा मोदी जी से छिक लिए, बिल्कुल तो ये सही। जो कई मीटर तक, कम से कम 500 मीटर तक दूर तक कई बीघे में टेंट लगाया जा रहा है मोदी जी के आने के लिए। ये तो तो ये पॉपुलैरिटी ये देख तो करके ही तो उन्होंने सर्वे देख करके इतना बड़ा ये arrangement सर्वे किया। देख अब अमित शाह आना था, क्यों नहीं है हरियाणा। अब की बार बोल रहे थे, नायब सैनी जी आए थे जींद में, बोला ना वो आओगा अमित शाह, उसने माहौल देख लिया भाई यहाँ कुछ नहीं, आए नहीं, कैंसिल करके अपना प्रोग्राम। ये भी है तो वैसे तो फॉर्मेलिटी करेंगे, भी आओगा इलेक्शन में तो आऊँगा, मोदी का कोई असर नहीं। वो तो लोगों ने मन बना लिया जी इसको जहाँ वोट देनी है, मोदी के आने से कोई असर नहीं हरियाणा में। मतलब लोग खबरें नहीं बन रही है। एक मिनट सुनो जी, वो तो लोगों ने वोट देनी है, मोदी का कहना था मोदी 2 बार बना दे, तीसरी बार बन लिया। इसने क्या कर दिया, लोकसभा में 2 बार इसकी वोट दी, अब की बार हमने कांग्रेस की आधी वोट वहाँ आई सीट है। तो लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, आपने पता है हरियाणा में तो बिल्कुल परिवर्तन चाह रहे हैं। आखिरी सवाल है, रोजगार की क्या स्थिति है अभी? आपको क्या लगता है कि हरियाणा में क्या है? जी कितनी बच्चे हरियाणा के हैं ना, हरियाणा के बच्चे तो विदेशों में जा रही हैं, यहाँ तो नौकरी मिल नहीं रही, बेरोजगार हो गए, अपनी जमीन बेच के और विदेशों में जा रही हैं बच्चे। आखिरी सवाल इस सीट पर आती हूँ, क्योंकि अगर इस सीट पर खड़े हैं तो इस सीट से भी जरूरी है आपसे आपके मन की बातों को जानना। दोनों ही पहलवान हैं या दोनों ही ऐसा ये तो मतलब पॉपुलरिटी होती है, ये तो वाले इसके
बिजनेस के चक्कर में उनको उतार दिया, उसका कोई प्रभाव नहीं। अब तो अब की बार कांग्रेस का पार्टी का होगा रुझान जी। अच्छा, मतलब आप ये देख करके कर रहे हैं कि कांग्रेस का चेहरा हाँ, और ये लड़की तो बढ़िया पहलवान भी है, ऐसी बात नहीं है। और फिर इन्होंने बढ़िया लगी तभी तो इनको टिकट दी है। अब तो ये तो साइड का अपने पता राजनीति में उसके विपक्ष में पक्ष विपक्ष तो चलेंगे। तो फोगाट बहू लगता है कि काम करेंगे। और बहुत बढ़िया काम। यहाँ दीपेंद्र भाई ने कल उनका फार्म भरवाया था, उन्होंने बोल रहे थे दीपेंद्र हुड्डा ब्रह्मचारी चीजें अखबार जुलाना में अब की बार बढ़िया वोटों से जीत के तो इसको मंत्री बनाऊंगे। और ये बढ़िया काम करे, खेल मंत्री बनाऊंगे इसको। और ये बढ़िया काम करेगी, नई लड़की है, युवा लड़की है, नौजवान लड़की है। चलिए, आप तो उम्मीद है कि करेंगी। अच्छा काम करे, उन्होंने बोला है वहाँ फार्म भरा अच्छा, लोगों का। ये भी एक सवाल हो रहा है कि राजनीति में उतरना इनका ठीक है या नहीं। ये तो एक बात तो है जी, इनकी जब इनको कोई सम्मान नहीं मिला, वहाँ मेडल नहीं मिला, तो लोगों ने इनकी आवाज़ सुनी है, तो लोगों ने इनको मेडल दिया। अपने दिल से मेडल देंगे, भी इनको जिता के विधानसभा में भेजेंगे। नहीं वहाँ नहीं मेडल मिला तो इनको वहाँ मिलेगा, सम्मान तो दिया। ये लोगों चाहे कैसे भी जिता हाँ, लोगों ने इनको सम्मान दिया, इनकी इज्जत बचाई है, लोगों ने इनको सम्मान दिया। वैसे बीजेपी ने इनके साथ वहाँ धोखाधड़ी करे, आपने पता 100 ग्राम बीजेपी ने करी है। और 100 ग्राम वेट के लिए निकाल दिए, और पहले इनको 2 किलो वेट बढ़ा दिया। इसके साथ सारा धोखाधड़ी हो रही ये थी। कोई इंडिया का खेल थोड़ा ही था, ये ओलंपिक में ज्यादा ऐसा जी इनके साथ पहले भी शोषण हुआ था। ब्रजभूषण जो मंत्री थे, उन्होंने भी इसके साथ वो किया खिलवाड़, उसके लिए भी कुछ नहीं किया बीजेपी ने। तो इनकी 1 साल दिए कदे आगे नहीं चली जाए। हाँ, तो इसको खाना में केमिकल देगा, इसका वेट बढ़ा दिया 100 ग्राम के लिए और 2 किलो वेट बढ़ा दिया जी होटल में दिए। बता बोल रहे हैं भाई इनको खाना में। ये जानकारी आपको किसने दी? मतलब इतना तो मुझे भी नहीं इतना आपने नहीं पता, हमने तो पता, हमें टीवी समाचार तो सुनते हैं। हाँ, आप नहीं सुनते थे, आपने अब तो पता लग गया होगा। ये हमने बता दी, आगे देश ने बता दिया। आप चलिए भैया, मोदी ने बता दिया। नुनू गए थे हरियाणा में, अनूपगढ़ गांव में गए थे लोग, आपके बारे में ये कह रहे थे आप इतने बहुत ही देश के लिए नकली साबित हो गया अब। अच्छा, मोदी जी नकली और नकली बिल्कुल कुछ नहीं कराया जी। चलिए भैया, कह रहे हैं कि अपना विदेश घूमा मजे ले रहा, देश कर्जवान बना दिया जी। विदेशों में तो इसलिए उन्होंने वही चीज तो कही है कि देश को मजबूत करने के लिए, कि विरोधी ये समझ नहीं पा रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बहन जी, आर्थिक स्थिति इतनी डाउन ला दी थी, देश कर्जवान बना दिया आपने। घूमा देश विदेशा मजे ले रहे आप तो, और देश ही कर्जवान बना। प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल समझ नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जीरो है जी। ये भैया बाबा कुछ और कह रहे थे आप? नहीं, बस हम तो अच्छे के लिए बेटा। चलिए, आप बताइए जी पहले बाबा। तो आईडी पूरी नहीं होती इनकी, कागज है ना जितने, आज ये कागज, आज ये है, आज जाओ, आज पोर्टल पे जाओ, आज ऑनलाइन कराओ। इतने काम कैसे ऑनलाइन कराएंगे ये बताओ आप, क्या होते हैं? अब हमने क्या पता, अब बारिश हो जा खेत में कितनी जिन्नस निकलेगी या सही बात, इस चीज का उन्हें भी पता है पहले। मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो पहले अपने मुद्दे का सोचेंगे ना, जो जरूरी चीज़ सुनो है। तो इन्हें लगा दी या कंडीशन, अगर ज्यादा होगी उसको फिर मंडी से अगर 2 क्विंटल भी बच गई उसको उठाते ले आओ। वापस लाओ उसको। उसको कैसे ले आएंगे? या तो पूरी लो, पूरी नहीं लेंगे, ये इनकी कंडीशन है। तो मतलब अब उनकी कंडीशन आपको समझ नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, काटा मार दो उस पर। अच्छा, काटा मार दे। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि अब आपकी कंडीशन को कौन फॉलो करेगा, कौन पार्टी फॉलो करेगा? भूपेंद्र हुड्डा करेगा जी। भूपेंद्र हुड्डा। हाँ, इसको पोर्टल को सारे को खो देगा। तो लगता है कि हुड्डा इस बार किसानों के हित में रह करके काम करेंगे? बिल्कुल करेगा जी। लगता है कि आएंगे? हाँ, पक्का आएंगे जी। आने वाले हैं? हाँ, पक्का। दिनेश फोगाट यहाँ से जीत रही है। अच्छा, अपने कैंडिडेट को तो निकालने वाले हैं। पक्का और जी। हरियाणा में अगर बीजेपी ऐसी थोड़ी किसी को भी कैंडिडेट बना दे रही है, ये सफेदों का है, ये कौन सा खड़ा बीजेपी का इधर का है, पहले कौन जानता है ये बताओ आप। ये सफेदों से आया बैरागी। तो बाबा दिक्कत क्या है? तो यहीं के हरियाणा यहाँ का कहाँ है? हम सफेदों जाएंगे इससे मिलने। हाँ, दूसरा हल्का हो गया जी वो। है तो हरियाणा के। नहीं, इस चीज को हम नहीं मानते। हम अपना उसका मानेंगे हल्का। क्षेत्र का हाँ, चाहिए, क्षेत्र कुल का मिला के ये हाँ, है। हाँ, तो ये बैरागी जी को बाहर का कह रहे हैं ना ये हाँ, तो। बिल्कुल है जी। तो कविता दलाल को समर्थन दे दो जी, वो जीतते कि नहीं, आप पार्टी का कोई एंड नहीं है यहाँ। अच्छा, आप पार्टी का कोई है ना, वो वोट खोनी है। अच्छा, वोट खोना है आप हाँ, अपनी पार्टी लेकिन को? हाँ, देखा, वोट हम खोई नहीं। तो खोना नहीं है इस नहीं बार? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब मजबूत विपक्ष आप चुनना चाहते हाँ हैं? जी, चलिए भैया। बिल्कुल। बाबा और बताइए, बच्चे भी होंगे, रोजगार की व्यवस्था क्या है? जी, जीरो है। एक चीज बताइए, हाँ। पहले एक डी ग्रुप का फार्म है इनका, वो फार्म भरो। हाँ। अगर उसमें पास हो गया तो आगे बच्चा किसी भी चीज में फार्म भर सके है। हाँ। अगर वो पेपर नहीं पटा हाँ तो कुछ नहीं पहले ऐसा था भाई, हरियाणा गवर्नमेंट में नौकरी करने खातिर वो उस पेपर का ऐसा है जी,
वो पहले पेपर नहीं था, बच्चा कैसे भी फार्म भर जाए वैकेंसी निकल गई, चलो भाई ठीक। उस पर इसने कंडीशन लगा दी, पहले ये पढ़ो। अब वो 6 महीना पेपर हुआ के 3 महीना में हुआ है, हाँ, वो तो डेट भी फाइनल नहीं हो पाती वो है। डेट भी फाइनल नहीं, इस करके इसने तो चक्रवर्ती ब्याज लगा दिया बीजेपी ने, बताऊं। और दूसरी चक्कर सुन लो, हाँ, बताइए। अगर किसी का बोला 200 गज का प्लाट है, 100 का रह जाएगा, 100 का दे देंगे। हाँ, हाँ। ये मोदी ने बोला था भाषण में। हाँ, हाँ। अच्छा, भैंस दो होंगी तो एक उसको दे देंगे, टुट्टी पाड़ ले। बता, प्रधानमंत्री का ये बोलना कोई अच्छी शोभा है? उन्होंने ये कहा ना कि विपक्ष ऐसे ही हाल करेगा नहीं, कि हो नहीं, सकता है नहीं आपका करेगा। मंगलसूत्र भी खतरे में हाँ, मंगलसूत्र। एक चीज बताइए, लेडीज का आज तक मंगलसूत्र कभी खतरे में आया है? ये कोर्ट किस लिए बैठे हैं? ये पुलिस किस लिए है? प्रशासन नहीं है, इसका मतलब उसमें आ जाएगा। फिर इसके पावर क्या रहेगी प्रधानमंत्री की, ये बताओ आप। नहीं, वो कह रहे हैं जब विपक्ष आ जाएगा हमें चुनिए, ये उन्होंने कहा जी था। नहीं चुनना, ये तो इतना झूठा है। जैसे बहरूपिया नहीं होता है, बहरूपिया होता है, आप वो जाएंगे ऐसे ऐसे फुल टोर बनाएगा, ये करया वो करया, और करना कुछ नहीं ना, 20-30 रुपये दे दो और तो मान जाएगा। ये तो ऐसा, इसकी तो कुर्सी भी खाली छोड़ा गया हमें, इसकी कुर्सियां में गंदा कोई भी। बैठने खातर नहीं धंधे उड़े। भरोसा किया था मोदी जी पर आप। हाँ, भरोसा किया था, लेकिन बड़ी आदमी नहीं है। इसने नौकरी है, ये भी एक चीज बताओ आप, LIC है इसने बेच दी, एयरपोर्ट है इसने दे दिए हैं। गरीब आदमी था, ट्रेन में जा रहा, जनरल डिब्बे हुआ कर दे, उसमें आप बम्बई हो टिकट लेकर उसमें बैठ कर आराम से गरीब आदमी आ जाया करता। लेकिन वो भी खोजी, उसमें भी रिजर्वेशन। बताओ, आप कह रहे हैं कि ये सब दे दिया, वो कह रहे हैं कि ये निजीकरण है, और जब निजीकरण में चीजें जाती हैं तो आपको सुविधा मिलती है। जैसे आप प्राइवेट स्कूल में देख लीजिए, एक प्राइवेट स्कूल हो गया, एक गवर्नमेंट स्कूल हो गया, तो प्राइवेट स्कूल में बहुत अंतर होता है, टीचर अच्छे से पढ़ा, तो ये लॉजिक देंगे तो आप क्या कहेंगे बताइए? हाँ, आप इसकी ओर सुनो। जब प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ेगा नहीं, उसको तो कह रहा खट्टर साहब ने कही के 2000 रुपये दूंगा, सरकारी में पढ़ेगा नहीं दूंगा। ये कौन सा तुक है बताओ? नहीं, जो प्राइवेट में पढ़ेगा उसको पैसे, और सरकारी में पढ़ेगा उसको कुछ नहीं। तो प्राइवेटाइजेशन वाली व्यवस्था ठीक नहीं लग रही है आपको? बिल्कुल भी नहीं जी, इसना तो स्कूल है जितने। पहले हमारा देखो, और ये इसको बेचना ही क्यों समझते, निजीकरण क्यों नहीं बोलते? जब भी जी- आपसे पूछते तो आप कहते ना ना, बेच दिया। बेच दिया, हमारा स्कूल ने बेच दिया। कमाल है, ये 2 साल और चल लगा। अगर या किनारा जाओगे या बच्चे कहीं जाओगे, जिस स्कूल में 400 बच्चे नहीं है, बोला उसको ख़त्म कर दो। पहले एक हमारा नाम था यू पंचायत का, ये अपने नाम क्यों करा ये बताओ? पहले इन गवर्नमेंट ने अपना नाम करा लिया, आज तक कभी नहीं हुआ था। इतनी सरकारें निकल गई, बताओ। तो कोई सरकार तो- का कुछ भी समझ नहीं आया काम। इसका भी चक्रवर्ती ब्याज है, जो या घोषणा करेगी तो वो सोच लो फैल है। इसका नहीं पता, मन माना फलाना कागज ले आओ, वो ले आओ, लगे रहो सारे लाइन में भाई। चलिए भैया, वो कह रहे हैं लाइनों में लगाया है, परेशान किया है। कुछ अलग अलग राय सबकी होती हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आप बताइए जी, आप किसको पसंद कर रहे हैं इस बार? बता दीजिए, जो मन में है वो बता दीजिए। कांग्रेस को ही करें। कांग्रेस को पसंद। आप बताइए जी, इस बार किसको समर्थन है? मोदी को जी। मोदी जी को। क्यों समर्थन खुला दे रहे हैं मोदी जी को? एक MSP ने छोड़ कर सारे काम ठीक करे। अच्छा, मतलब एक MSP को छोड़ करके और सारे काम अच्छे हुए हैं। क्या क्या जो बहुत ज्यादा आपको पसंद आया है, और आप चाहते हैं कि कांग्रेस या फिर कोई अन्य पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है या JJP है, इनको पसंद नहीं करना चाहते, केवल BJP पसंद करना चाहते हाँ, हैं, ये काम ठीक करे है। और सारे काम ठीक करे हैं? तो क्या क्या ऐसा बताना चाहते हैं कैमरे पर जो बहुत ज्यादा अच्छा लगा है आपको? नहीं, सबकी अपनी अपनी राय है, बताइए जी। ना वैसे काम सारे करे जी, बाहर भीतर के सारी बातें जाना है। नेता ठीक है, मतलब नेता ठीक है, सही है। देश विदेश मतलब अच्छी। मोदी ने देख के देवान से अड़को आ जाओ। अच्छा, मतलब मोदी जी का चेहरा देख करके आप समर्थक हैं BJP हाँ, के? हाँ। चलिए, यही मैं जानना चाहती हूँ, कभी कभी क्या होता है कि स्टेट के चेहरे को पसंद नहीं करते, बड़े चेहरे का प्रभाव रहता है, मोदी, अमित शाह, योगी। वहीं जो कांग्रेस के चेहरे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ऐसे चेहरों को देख करके लोग वोट देते हैं। या फिर कुछ स्टेट लेवल पर देखते हैं कि भाई हुड्डा की सरकार कैसी लगी, खट्टर जी कैसे लगे, नायब सैनी जी कैसे लगे, उनका भी कार्यकाल अब तो देख लिया है। तो यही आकलन होता है कुल मिलाकर के। लोग अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, समझा रहे हैं, और हम भी समझ रहे हैं। जगह जगह गांव-गांव में ऐसी ही चौपाटी पर रुक करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल है क्या आखिर। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।